Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe this channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे हम इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके जो है सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, एक चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, इस पे जो है एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि एक स्टूडेंट होगा, उसने एक एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने 3 सब्जेक्ट को ही बस अटैम्प्ट किया या पाँच पाँच टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है उधर 5 है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने 3 सब्जेक्ट जो है अटैम्प्ट किया या फिर 5। तो अगर उसने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया है तो हम 3 सब्जेक्ट के बेस के ऊपर उसका बताएंगे कि उसका मार्क्स कितना आया, उसका एवरेज परफॉर्मेंस कितना था। अगर उसने सभी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया तो उसके बेस के ऊपर बताएंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक, तो आइए गाइस उस प्रोग्राम को हम बनाते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम एक यहाँ पे तो कैप्स लॉक था हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या है मेन सेक्शन, फिर क्या है यहाँ पे मान के चलो उसके पास टोटल नंबर सब्जेक्ट कितने थे 5। तो पहला जो था वो मैथ्स था, पहला क्या था मैथ्स था, दूसरा जो है एक साइंस था, तीसरा जो है इंग्लिश था, चौथा हिंदी था और एक जो था लास्ट एसएसटी था। ठीक, फिर हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं जिसका यूज़ आगे मैं बताऊंगा आपको कि इसका यूज़ हम क्यों करेंगे, और एक टोटल जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, फिर हम एक फ्लोट टाइप का बना लेते हैं कि उसका एवरेज कितना आया। तो एवरेज जो है कुछ भी हो सकता है ना, वो डेसिमल में चले जाएगा, इसलिए जो हम एवरेज के लिए क्या करेंगे फ्लोट टाइप का बना लेते हैं और एक परसेंटेज बना लेते हैं कि परसेंटेज भी जो है फ्लोट नंबर हो सकता है, तो हम एक परसेंटेज का भी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे प्रिंट एफ। अब हमने स्टूडेंट को कहा कि एंटर द मार्क्स। ठीक, अब जो है यहाँ पे मार्क्स एंटर करो। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ पे बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए मार्क्स एंटर करना है। तो वो तो हमें बताना पड़ेगा ना कौन से सब्जेक्ट के लिए एंटर करना है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैथ्स, कि मैथ्स के लिए बताओ कि तुम्हारा कितना नंबर आया है। तो टी का मैंने यूज़ यहाँ पे इसलिए किया कि हॉरिजेंटल लाइन के लिए, अगर मैं यहाँ पे एन यूज़ करता तो वो नेक्स्ट, और ये टी का यूज़ किया यानी हॉरिजेंटल लाइन के लिए, यानी सेम लाइन में जो है थोड़े से डिस्टेंस के बाद उसको बताएगा कि यहाँ पे जो है अपना मार्क्स एंटर करो। मैं भी आपको एक डेमो दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्कैन एफ, और यहाँ पे क्या है मॉडुलस डी, और यहाँ पे जो है एड्रेस ऑफ मैथ्स, यानी मैथ्स सब्जेक्ट के लिए जो है हमने यहाँ पे मार्क्स जो है मैथ्स सब्जेक्ट का जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, उसमें जो है उसका जो मैथ्स में जितना भी नंबर आया है वो स्टोर हो जाएगा। और ये न्यू लाइन के लिए जो है हम ऐसा ले लेते हैं। अगर हम सेव करें और रन करें तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन देता ना तो अभी मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं न्यू देता ना तो इसके नीचे में मेरे को मार्क्स एंटर करना पड़ता है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ किया। तो जैसे अगर मैंने 57 दिया तो ऐसा हम मार्क्स एंटर कर सकते हैं। ठीक, तो ये था। अब मान के चलो कुछ पंक स्टूडेंट रहते हैं, नॉटी टाइप के स्टूडेंट, वो क्या करते हैं ना कि जैसे कि मान के चलो कई बार होता है ना कि वो क्या करते हैं कि जानबूझ के जो है ना, जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम है वो जानबूझ के 110 एंटर करेंगे, 120 एंटर करेंगे कि हाँ मेरा 120 मार्क्स आए, 130 मार्क्स आए। ठीक, तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे कि हम बता देते पहले उसको कि अगर उससे मैथ्स में जो है 100 से ऊपर अगर नंबर एंटर किया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रिंट एफ बोल देंगे, प्रिंट एफ उसको एक बता देंगे कि उसको बोलेंगे कि यू कैन नॉट entered the number above 100। ठीक, हमने बता दिया कि 100 नंबर से जो है आप ऊपर जो है नंबर एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक, पहले तो हमने उसको ये बता दिया। फिर हम बोल देते हैं कि ये जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। ये मार्क्स क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो हम लिख देते हैं कि ये जो है इनवैलिड मार्क्स होगा, इनवैलिड मार्क्स है। ठीक, हमने ये बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि उसको एक और चांस देंगे कि अभी जो है दोबारा हम एक चांस देते हैं और यहाँ पर जो है अपना नंबर जो है वापस से जो तुम्हारा नंबर आया वो यहाँ पे एंटर कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम ना कॉपी कर लेते हैं, इसी को जो हमने यहाँ पे लिखा है कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट। ठीक,
तो अभी जो है उसको वापस से एक चांस मिलेगा कि यहाँ पे जो है वापस से वो नंबर अगेन वो क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अगर वापस से अगर उसने नंबर एंटर कर दिया तो ठीक, अगर मान के चलो वापस से जो है उसने नंबर एंटर नहीं किया, वहाँ पे फिर उसने कोई दूसरा नंबर एंटर कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर देख लेते हैं कि अगर उसका फिर जो है मैथ्स में उसने 100 से ज़्यादा नंबर क्या किया यहाँ पे एंटर कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो उसको एक वार्निंग देंगे। ऐसे ही मतलब वार्निंग करके, वार्निंग हमने यहाँ पे दे दिया, वार्निंग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, वार्निंग दे दिया, अब हम उसको पहले बता देते हैं कि मतलब उसने जो अगेन ऐसा किया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ज़ीरो, वी आर टेकिंग ज़ीरो नंबर फॉर दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि ज़ीरो नंबर अब वहाँ पे ले रहे हैं, कि उसका जो नंबर आया हमें पता नहीं, अब हम ज़ीरो नंबर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि वो कितना नंबर एंटर कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले बता देते कि हम मैथ्स के लिए जो है ज़ीरो नंबर एंटर कर रहे हैं। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसको इज इक्वल टू कर देंगे ज़ीरो, यानी उसका जो नंबर, ये जो यानी कि मैथ्स में जो उसका नंबर आया, अगर उसने नहीं बताया कितना है, तो अगर वो यहाँ पे नंबर डालता है 87, तो वो तो वैलिड हो जाता। फिर ये फंक्शन क्या होता है, इफ़ वाला ये पार्ट रन ही नहीं होता। ये कब रन होता, जब ये कंडीशन वैलिड होता। ये कंडीशन कब वैलिड होता है, ये कंडीशन तब वैलिड होता है जब उसके मार्क्स जो है 100 से अबव वो एंटर कर रहे हैं। अगर उसने 87 किया तो वो सीधा क्या होगा, इधर ये कुछ भी इस वाले पार्ट में आएगा ही नहीं, वो सीधा क्या होगा, अगले सब्जेक्ट के लिए जो है वो नंबर एंटर, फिर उसको चांस मिलेगा कि वो नंबर एंटर कर सके। लेकिन वो क्या कर देगा, अगर उसने 100 से अबव किया है तो फिर उसको इस वाले पार्ट में आएगा। अगर फिर उसने 100 से अबव किया नंबर एंटर, तो फिर वो क्या करेगा, वो मैथ्स की जगह कितना नंबर ले लेगा, ज़ीरो नंबर ले लेगा। ठीक, अब इसी को क्या करते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने, 5 है, तो इसी को हम पाँचों सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, सेम हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं, 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मैथ्स के लिए तो हमने यहाँ पे कर दिया, मैथ्स के लिए तो है हमने यहाँ पे कर दिया, ये देख सकते हो आप, मैथ्स के लिए ये यहाँ पर हो चुका है, मैथ्स के लिए। अब जो है अब जो है अब यहाँ पे मैथ्स की जगह अब कौन सा सब्जेक्ट ले लेते हैं, अब मान के चलो अब हम साइंस में, अब उसको साइंस के लिए बोलेंगे, साइंस के लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, साइंस में वो डेटा स्टोर कराना पड़ेगा, जो हमारा साइंस का जो वेरिएबल है उसमें हमें वो डेटा स्टोर कराना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर उसके साइंस में अगर 100 से अबव है मार्क्स, तब जा कर के इनवैलिड होगा। फिर हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो साइंस में जो है, जो साइंस है उसमें वापस से नंबर एंटर करो, फिर हमें वो डेटा को है जो है साइंस में स्टोर कराना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम साइंस के लिए ही चेक करेंगे, अगेन हम साइंस के लिए ही चेक करेंगे, SCI। ठीक, साइंस के लिए हमने चेक किया, फिर लास्ट में अगर फिर उसने क्या किया, 100 से अबव नंबर डाला, तो हम क्या बोल देंगे कि साइंस इज इक्वल टू कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए, साइंस इज इक्वल टू कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही कर लेंगे। अभी जैसे कि अभी हमने साइंस के लिए किया, अभी इसको क्या कर लेते हैं, इंग्लिश के लिए कर लेते हैं। तो हमने इंग्लिश के लिए यहाँ पे कर लिया, फिर हमें क्या कराना पड़ेगा, उसको इंग्लिश में स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में वो डेटा स्टोर करवा लिया। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर उसका जो है इंग्लिश में अगर 100 से अब वो एंटर कर रहा है वो नंबर, तो वो क्या हो जाए, तो वो बताए कि ये जो है नंबर जो है वो क्या है, इनवैलिड है, वो नंबर क्या है, इनवैलिड है। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, फिर वापस से उसको एक चांस देंगे कि वो नंबर जो है अगर चाहे तो वापस से, वो चाहे नहीं उसको एक और चांस मिलेगा कि वो नंबर एंटर कर सके। उसके बाद भी अगर उसने क्या किया, वापस से नंबर रॉन्ग एंटर किया, तो फिर वो क्या करेगा कि इंग्लिश की जगह जो है यहाँ पे जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी जगह वो ज़ीरो नंबर जो है वो ले लेगा। ठीक, तो ये हमारा इंग्लिश के लिए हो गया, मैथ्स के लिए हो गया। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, हिंदी और SST के लिए करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हिंदी के लिए कर देते हैं, हिंदी, और फिर यहाँ पे जो फिर इसको हिंदी में स्टोर करवा देंगे, तो हिंदी के लिए HI। फिर हम चेक करेंगे, अब हिंदी के लिए चेक हो रहा है, तो यहाँ पे फिर अगेन हिंदी आएगा, फिर यहाँ पे हिंदी आएगा, हिंदी, फिर हमें वो डेटा कहाँ स्टोर कराना पड़ेगा, तो हिंदी में स्टोर कराना पड़ेगा। फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि
उसका जो हिंदी में जो है 100 से अबव तो उसने वापस से एंटर नहीं किया, और फिर लास्ट में अपडेट कर देंगे वैल्यू कि हिंदी का जो वैल्यू हमें पता नहीं, तो उसको क्या कर दो, 0 कर दो। अब ये एक हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है जिसका नाम है SST यानी कि सोशल स्टडीज़। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम बोल देंगे कि सोशल स्टडीज़ जो है उसमें उसके कितने मार्क्स आए तो पता नहीं, तो यहाँ पे SST में हम क्या करेंगे, अपनी डेटा स्टोर करवा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, SST के लिए चेक करेंगे कि कहीं उसने 100 से अबव तो नंबर यहाँ पे एंटर नहीं कर दिया। अगर कर दिया है तो वापस से उसको एक चांस देंगे कि वो अपडेट कर ले अपने नंबर्स को। तो यहाँ पे SST को जो है कैपिटल में लिख देते हैं, सोशल स्टडीज़। ठीक, वापस से हम क्या करेंगे, इसको किस में स्टोर करा लेंगे, SST में, और फिर SST। तो हमने SST में वापस से यहाँ पे चेक कर लिया। फिर हम लास्ट में SST का जो नंबर है यहाँ पे अपडेट कर देंगे कि SST में उसके 0 मार्क्स कर दो, क्योंकि उसने वो बता नहीं रहा है कि उसके मार्क्स कितने आए। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर अब हमें पता करना है कि टोटल नंबर उसका कितना है। तो हमने टोटल का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है ऊपर में। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल हम क्या करेंगे कि बोलेंगे कि उसके मैथ्स में कितने नंबर है, प्लस साइंस में कितने नंबर है, ठीक, प्लस हिंदी में कितने मार्क्स है, इंग्लिश में कितने मार्क्स है, प्लस SST में कितने मार्क्स है। ठीक, तो उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि टोटल पता लग जाएगा, टोटल उसके कितने मार्क्स आए। ठीक ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब एवरेज निकालेंगे। एक चीज़ जो हमने नहीं किया वो यहाँ पे क्या, तो वो हमने काउंट को जो है, काउंट जो मैंने बताया था, ये काउंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे जब उसके मैथ्स में 0 नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे। काउंट इंक्रीमेंट मतलब हुआ कि यहाँ पे जो काउंट है इसका मतलब हुआ कि जो काउंट है वो अभी कितना है, 0 है। तो काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाए, काउंट प्लस 1, यानी कि जो उसका पिछला वैल्यू है, यानी कि अगर ये 0 है तो 0 प्लस 1, काउंट अब कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर काउंट अभी 1 है तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो इसलिए जो हमने यहाँ पे काउंट वेरिएबल का यूज़ किया। वो हमने क्यों किया वो अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वो हमने यहाँ पे किया क्यों। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट को लास्ट यहाँ। ठीक, तो उसने जो एग्ज़ाम जो है कितना, एक A सब्जेक्ट है जिसमें उसने 12 नंबर अटेम्प्ट किया, 15 आउट ऑफ 12 आया उसका, 15 आया है। और उसका दूसरा सब्जेक्ट है B जिसमें उसके 12 नंबर आया, और तीसरा सब्जेक्ट C है जिसमें उसका 15 आउट ऑफ 15 आया। ठीक, अगर अभी हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज कितना हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 अपॉन 3 करें तो ये इज इक्वल टू 13, यानी एवरेज उसका कितना नंबर आया, एवरेज उसका 13 मार्क्स आए। ठीक, अगर मान के चलो इसने क्या किया कि मान के चलो इसने C वाला जो है अटेम्प्ट नहीं किया, तो हमें तो पता नहीं है ना, C वाला उसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं अभी जो है ना उस वाले सब्जेक्ट के लिए नहीं ले रहे कि उसने जो है C उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो उसमें कितना स्कोर कर सकता था। तो इस टाइम हमने क्या किया कि हमने काउंट वेरिएबल को बोल दिया कि तुम प्लस प्लस हो जाओ, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाओ, पहले तुम 0 थे अब 1 हो जाओ। ठीक, जिससे हमें ये पता लगे कि वो उसने कितने सब्जेक्ट में जो है ऐसा किया है कि उसने इनवैलिड नंबर वहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया। ठीक, अगर मान के चलो उसने सभी में ऐसा कर दिया तो काउंट कितना 5 हो जाता, जहाँ जहाँ वो ऐसा करेगा वहाँ वहाँ एक एक क्या हो जाएगा, काउंट हमारा बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, मान के चलो C इज इक्वल टू 0 था, तब अब अगर हम एवरेज निकाले तो अब एवरेज क्या हो जाता, 12 हो जाता, प्लस 12 हो जाता, प्लस ये कितना था, C तो 0 था, तो C 0 अब इज इक्वल टू कितना 24 हो गया, अपॉन पहले टोटल कितना था, 3 था, माइनस अब हम काउंट हो गया। तो काउंट अभी हमारा कितना है, 1 है, तो अब ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 2। तो अब एवरेज कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसलिए जो हमने यूज़ किया कि सिर्फ ये बता जिसको उसने अटेम्प्ट किया है सिर्फ उसी के लिए बता सके कि उसका एवरेज कितना है। तो इसने सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट किया यहाँ पर, तो उसके लिए उसका एवरेज कितना बना, 12 बना। इसलिए जो हमने वहाँ पे काउंट वेरिएबल का यूज़ किया है। तो जैसा कि हम आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 माइनस काउंट किया। तो यहीं पे अगर हम इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज की क्या हो जाएगा कि उसका टोटल कितना मार्क्स आया है अपॉन टोटल कितना सब्जेक्ट था, तो 5 सब्जेक्ट था, माइनस काउंट। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, तो परसेंटेज देखते हैं कि उसका परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो परसेंटेज के लिए होता है कि अगर मान के चलो उस कौन सा सब्जेक्ट परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज के लिए हो जाएगा कि उसने टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है इनटू 100 अपॉन पर सब्जेक्ट टोटल नंबर कितना था पर सब्जेक्ट, तो 100 था। पहले तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे, तो 5। और टोटल में कितने मार्क्स, मैक्सिमम कितना मार्क्स ला सकते हो आप, टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो 100 मार्क्स का था। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या हो गया कि टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था, टोटल उसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, मान के चलो इसने 400 किया, तो अगर उसने 400 यहाँ पे ऑब्टेन किया तो 400 के लिए कैसे निकलेगा, तो 400 इंटू 100 फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हो आप, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो 100, ठीक। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट ही लगा देते हैं, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 इंटू ये टोटल कितना मैक्सिमम उसमें हम ला सकते हैं, तो 100। तो अब इसका एवरेज कितना आ गया, 400 का एवरेज अगर निकालेंगे तो कितना आ गया 80। यानी कि अगर टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम है और तुम्हारा 400 नंबर आया है तो कितना तुम्हारा परसेंटेज कितना बना, तो 80%। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C, और यहीं पे इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो इससे हमारा क्या पता लग गया कि हमारा परसेंटेज कितना आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये रेड लाइन बता रहे क्यों, क्योंकि हमने ये स्मॉल ले रखा है P इसीलिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब चेक करेंगे इफ़ अगर वो स्टूडेंट जो है, वो स्टूडेंट है, अगर उसका क्या हुआ 33 से ज़्यादा नंबर आया, 33 से ज़्यादा परसेंटेज आया, लेकिन उसका परसेंटेज जो है 33 से ज़्यादा आया, लेकिन उसका परसेंटेज जो है 45 से कम है, 45 से कम है, तो ये किस टाइम किस सिचुएशन में ये वैलिड होगा, मान के चलो उसका 40% आया है, तो ये चेक करेगा क्या 33 जो है अबव है, नहीं सॉरी, क्या 40 जो परसेंटेज जो है ग्रेटर देन है 33 के, तो ये इक्वल का भी साइन दे दो, इक्वल का भी दे दो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, इक्वल का। तो बोलेगा क्या 40% जो है क्या ग्रेटर देन या इक्वल देन है 33 के, तो हाँ ग्रेटर है, ठीक। एंड फिर अगर उसका परसेंटेज कितना है 40, क्या 40 जो है लेस देन या इक्वल है 45 के, तो हाँ है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और फिर जाकर के क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। यानी कि ये यहाँ पे हमने जो भी वर्क किया रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस था वो क्या था, कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस था, एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक। तो ये तो हमारा पहला हो गया। अगर अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तो एलसीफ लिखते हैं, जिसमें हम बता देंगे कि अगर उसका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33 तक तो हमने ले ही लिया, अब हम क्या करेंगे 34 से लेंगे, 34 से ऊपर है लेकिन उसका परसेंटेज जो है मिनिमम है किससे, नहीं 45 तक तो हमने यहाँ पे ले ही लिया 45 तक। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर उसका परसेंटेज 46 से ग्रेटर है लेकिन उसका कितना 65 से कम है, तो हम उस टाइम पे बता देंगे कि जो उसका परफॉर्मेंस था, जो उसका परफॉर्मेंस है वो कैसे है, तो बोल देंगे कि गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, इसको डिलीट कर देते, ठीक। उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, तो अच्छा परफॉर्मेंस था। तो इसी को अब क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। अब अगर उसका परफॉर्मेंस, अब जो उसका है 66 से अगर अबव है लेकिन उसका 90 से कम है, 90 से क्या है, कम है, तो हम उस टाइम बता देंगे कि जो उसका परफॉर्मेंस था वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो क्या बोल देंगे कि जो परफॉर्मेंस था वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था, ठीक। अब जो लास्ट बचा तो उस टाइम हम बोल देंगे एलसीफ, अगर उसका जो एवरेज, अगर जो उसका मार्क्स है वो अगर कितना है, ये 66 या 85 ले लेते हैं, 89 ले लेते हैं, तो ठीक। अगर उसका जो मार्क्स है वो ग्रेटर है 90 के, लेकिन वो कितना मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, तो 100 तक जा सकते हैं, तो इस टाइम पे हम इस यहाँ पे बोल देंगे कि जो उसका परफॉर्मेंस था वो क्या था, इनक्रेडिबल,
इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको बना लिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लास्ट में, तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या, जब ये हो जाएगा तो एक एल्स पार्ट। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जो फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एल्स अगर उसका इसमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि उसका मिनिमम जो है अगर 33% भी नहीं आ पा रहा है, तो फिर वो क्या हो गया, वो तो फिर फेल हो गया। तो हम यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर देते हैं कि यू आर फेल, हम बोल देंगे कि क्या है, वो फेल हो गया। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया। फिर लास्ट में हम ये बता देते हैं कि उसका जो है एवरेज परफॉर्मेंस पर सब्जेक्ट कितना था, तो प्रिंट एफ, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है, यानी एवरेज परफॉर्मेंस पर सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया था, इसको मॉडुलस एफ, क्यों, क्योंकि हमने जो अपना एवरेज था उसको किससे डिक्लेयर कर, वो कौन सा डेटा टाइप था, फ्लोट था, तो इसलिए मॉडुलस एफ। ठीक, तो और फिर हम लास्ट में बता देते हैं कि उसने कितना परसेंटेज ऑब्टेन किया है। ठीक, उतना उसको वो कितना परसेंटेज जो है उसने गॉट किया है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि परसेंटेज, सिर्फ सिंपल परसेंटेज हम लिख करके यहाँ पे पी कैपिटल दे देते हैं तो अच्छा लगेगा दिखने में। परसेंटेज, तो परसेंटेज ये भी फ्लोट वैल्यू था, तो फ्लोट के लिए कौन सा स्पेसिफायर, तो मॉडुलस एफ, और ये फिर लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो परसेंट एज। ठीक, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। और अभी अगर हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस से सेव और रन करें, तो क्या होगा, तो अगर इसको डिलीट कर दो, तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि मैथ्स में उसका कितना नंबर है, तो मैथ्स में हम दे देते हैं जैसे कि उसका 78। फिर बोल रहे हैं साइंस में कितना है, तो हम बोलते हैं क्या 156। तो ये तो इनवैलिड हो गया, ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। रन करें तो देख सकते हो मैथ्स में हम कितना देते हैं, मैथ्स में हम बोलते हैं कि हमारा 98 आया है। ठीक, साइंस में बोलते हैं कि हमारा 123 आया है। तो ये बोल रहा है कि यू कैन नॉट एंटर द नंबर, ये बता रहे इनवैलिड बता रहे। क्यों ये इनवैलिड बता रहे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर 100 से अबव अगर वो नंबर एंटर करे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद ये एक और चांस दे रहा है कि यहाँ पे नंबर जो हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो फिर मैंने 99 कर दिया, तो ये बोल रहे ठीक। अगले सब्जेक्ट के लिए बोल रहे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे फिर 134 बोल देता हूँ। तो फिर ये वार्निंग दे रहा है कि ये नंबर जो है इनवैलिड है। तो फिर ये एक और चांस दिया, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 112 एंटर कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए कितना नंबर ले रहे हैं, 0 नंबर ले रहे हैं। ठीक, फिर ये बोलेगा हिंदी में मेरा कितना मार्क्स आया, तो हिंदी में मैंने जैसे कि बोल दिया कि इसमें मेरा 99 आया है। फिर ये बोले सोशल स्टडीज़, तो फिर ये मैं बोल देता हूँ 97 आया है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि मेरा जो एवरेज परफॉर्मेंस पर सब्जेक्ट है वो 98 है, लेकिन मेरा परसेंटेज जो है वो 78 है। क्यों, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाने तो कितना कितना नंबर आया है, 99 99। ठीक, तो अगर इसको यहाँ पे देखें तो क्या क्या है, तो एक है 99, ठीक, प्लस 98 प्लस 99 प्लस 97, और एक में तो मेरा 0 आ गया, एक में मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये 393 मार्क्स, टोटल कितना आया 393। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा था कि जैसे ही वो 0 नंबर एंटर करेगा क्या होगा, काउंट वेरिएबल प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट वेरिएबल प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ पे 399 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना था, 1 2 3 4 5 था, लेकिन क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस काउंट प्लस प्लस हो गया, यानी काउंट अब कितना हो गया 1 हो गया, तो ये 5 माइनस 1, तो अब ये इक्वल टू कितना आ गया 98.25 आ गया। लेकिन हमने एवरेज की यहाँ पे इसने क्या बताया कि हमारा जो एवरेज आया वो कितना है 98 आया है। तो शायद मैंने यहाँ पे 98 मेरा दो बार मैंने एंटर किया था, 99 जो है 98 दो बार एंटर था, यहाँ पे मैंने एक ही बार किया, इसीलिए ये 25 भी आ गया। यहाँ पे क्या था, अगर ये 98 आ गया तो ये कितना हो जाता, 392 हो जाता। फिर अगर इसको अगर देखें तो 98 ही आया। ठीक, तो इस टाइम ये हुआ, लेकिन परसेंटेज जब निकला तो परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला था, टोटल नंबर परसेंटेज, टोटल मेरा कितना मार्क्स है, तो टोटल मेरा कितना मार्क्स है 392 आया है, कितना 392, तो 392 ठीक इनटू कितना हो जाएगा ये 100, 392 इंटू 100,
टोटल नंबर कितना मार्क्स आया है इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक। फिर ये कितना हो जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है 5 इंटू 100, यानी प्रॉब्लम था जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।